हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से प्रश्न करेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा ये हमारा वीडियो होगा। और सन 1900 से लेकर के 1923 तक झंडा सत्याग्रह तक हम कवर करेंगे। ठीक है। तो हम भाग भाग में कवर करेंगे, दो भाग में कवर करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। एक तो ये पहला भाग हो जाएगा और हम 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1950 तक अगला हम कवर करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो रेफरेंस बुक होगा है ना, वो HR पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब है ना। इससे हम प्रश्न कर रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ व्याख्या दिया हुआ है और मेन तो यही है, महत्वपूर्ण है ना। तो वीडियो को आखिरी तक है ना देखने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी है ना, तो धैर्य बना करके रखें। चलिए हम 1900 से लेके 1915 तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र या साहित्यिक संस्थाएं दी हुई है और उनके स्थान दिए हुए हैं। चलिए हम मैच कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 4-2, अरे सॉरी 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 4-1, 3-2, 4-1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। यह व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। बुद्धि प्रकाश सभा 1870 में बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में पेंड्रा रोड, सरस्वती पुस्तकालय 1909 में राजनांदगांव, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी वही सेम मैच द कॉलम है, घटनाएं दी हुई हैं और वर्ष दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आता है कि हमें है ना ये प्रकाशन या समाचार पत्र या जो भी स्थापना हुई है या प्रकाशन जिनका हुआ है ना, उनके सन हमको याद रखने हैं, जरूरी है। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1908 में। ठीक है। और राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में। फिर छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र ये 1900 में। और बच जाता है क्या, प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन, ये हो जाता है 1907 में। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 3-4-1-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ठाकुर प्यारे लाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, और इसकी स्थापना कब हुई थी याद रखिएगा, 1909 में। चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। तो ये हो गया था मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज और बाल समाज, ये 1899। ठीक है, ये भी 1899, कवि समाज भी। और बाल समाज ये हुआ था 1870 में। और बुद्धि प्रकाश भी हुआ था जी 1870 में, है ना। किंतु आयोग ने 2019 का प्रश्न है, इसका उत्तर लिया है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप
मेरे हिसाब से ये तीनों का उत्तर इसलिए लिया था, मालिनी रीडिंग क्लब और कवि समाज और बाल समाज, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये तीनों रायपुर में है। ठीक है। और बुद्धि प्रकाश सभा जो है ये 1870 में हुआ तो था, किंतु ये बिलासपुर में था। ठीक है, ये बिलासपुर में था और ये जो तीनों है ये रायपुर में। तो शायद ये रीजन था कि इसका उत्तर आयोग ने, है ना, ये ऑप्शन नंबर 3 को लिया है, सी को। ठीक, चलिए अगला हम करते हैं प्रश्न। व्याख्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। स्थान दिए हुए हैं और उनके प्रमुख संगठन दिए हुए हैं। तो रायपुर में कौन कौन से संगठन बने थे? वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, जिसको लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन कहते हैं, ये 1870 में बना था। और छत्तीसगढ़ बाल सभा या बाल समाज, ये भी 1870 में बना था। और मालिनी रीडिंग क्लब ये 1899। और कवि समाज जो राजिम में है ये 1899। और पांचवा जो है लोक शिक्षण संस्थान, ये भी बना था रायपुर में। तो ये आप याद रखिएगा, 1870 से 1899 तक के जितने भी बने हैं ये प्रश्न पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं कई बार। ठीक है। और बिलासपुर में बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट, 1870 में ही तीनों बने थे, है ना। और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, रीडिंग क्लब जो है वो बिलासपुर में है ना, 1870 में बना था। और मालिनी रीडिंग क्लब जो है ये 1899 में बना रायपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित हुए? तो इसका उत्तर, है ना, ये हमने पिछला एक क्वेश्चन इसी तरह का किया था, है ना। तो रायपुर में बोला गया है ना, व्याख्या में भी देखा है हमने। तो लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज, ये चारों बने थे रायपुर में। ठीक है, तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ई में आपको दिख रहा है। चलिए अगला हम करते हैं प्रश्न। अगला है, राजनीतिक जागरण के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 1870 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच निम्नलिखित में से किन सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थाओं का गठन किया गया? इसका उत्तर है मालिनी रीडिंग क्लब, कवि समाज, बाल समाज, ये तीनों जो हैं, है ना, रायपुर में बने थे। और बुद्ध प्रकाश क्लब ये बिलासपुर में। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी, है ना। यहाँ पे रायपुर जिला बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक या राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित हैं? तो चलिए हम सुमेलित करते हैं। देश सेवक समाज पेंड्रा 1898, ये सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900, ये भी सुमेलित नहीं है। सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904, ये भी सुमेलित नहीं है। समित्र मंडल राजिम, ये सुमेलित है 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, और ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समित्र मंडल राजिम 1906, पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो एकमात्र प्रतिनिधि थे वो थे रामचंद्र राव लाखे। ठीक है, तो कांग्रेस का जो 1889 में बंबई अधिवेशन हुआ था, है ना, तो छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो गए थे, रामचंद्र राव लाखे।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। ये पूछा गया है 2022 में। इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र राव लाखे। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1891 पूरा पढ़ लेती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। ठीक है, तो ये सही है। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया, ये गलत है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंदाचार्लो ने की थी, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप ये याद रखिएगा 1891 का नागपुर अधिवेशन, और यहाँ पे 200 से अधिक 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन 1891 जो नागपुर में हुआ की अध्यक्षता पी आनंदाचार्लो ने की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों व मालगुजारों ने भाग लिया था, जिससे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना की विकास की लहर चली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1906 में किसके प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, CM ठक्कर। 1906 के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कोई शाखा नहीं थी। ठीक है, तो 1906 में CM ठक्कर के प्रयासों से रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा है ना, उसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो 1 मिनट, यहाँ पे मैंने पूरे ऑप्शंस भी नहीं देखे है ना, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें 3 लोगों ने भाग लिया था छत्तीसगढ़ से। पंडित सुंदरलाल शर्मा तो थे, साथ में ये जो नाम दिख रहा है आपको, श्री मेघावले, नारायण मेघावले है ना, नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावले है ना, ये भी साथ में थे। और एक नाम था, और एक नाम मेरे जहन से उतर गया है ना। 3 लोगों ने भाग लिया था, एक पंडित सुंदरलाल शर्मा और श्री मेघावले यानी कि नारायण राव मेघावले। तो आयोग ने फिर भी इसका उत्तर पंडित सुंदरलाल शर्मा लिया है। ठीक है, बट आप तीनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये व्याख्या दिया हुआ है, आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है ना। इस प्रश्न का आयोग ने उत्तर लिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावले ने किया था। मैं इन्हीं का नाम मेरे जहन से उतर गया था, डॉक्टर शिवराम मुंजे। ठीक है, इन तीनों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? आप इसका उत्तर याद रखिएगा, रायपुर अधिवेशन 1907। ठीक है, ये इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन से भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में भी नरम दल और गरम दल के बीच में है ना बंटवारा हो गया था।
ठीक उसी प्रकार 1907 में जो रायपुर अधिवेशन हुआ था, यहाँ भी नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर अधिवेशन 1907। ठीक, चलिए अगला हम करते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। 1907 प्रांतीय राजनीतिक परिषद का तृतीय सत्र, जो पहला सत्र हुआ था ये नागपुर में हुआ था 1903 में। द्वितीय सत्र जो हुआ था वो जबलपुर में हुआ था 1906 में, और तीसरा जो हुआ था रायपुर में, है ना, वो 1907 में। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। छत्तीसगढ़ में जो नरम दल के जो नेता थे, इनके नाम याद रखिएगा आप। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे और केलकर। और छत्तीसगढ़ से गरम दल के जो नेता हुए वो माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, वामनराव लाखे और ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं ये सारे, है ना। इनको किसी ना किसी एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप नाम याद रखिएगा सबके। चलिए अगला हम देखते हैं। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? तो अभी अभी हमने देखा, ये तीसरा अधिवेशन था रायपुर में 1907 में। ठीक है, और पहला कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हो गया था नागपुर में 1903 में, और दूसरा हुआ था जबलपुर में 1906 में, और तीसरा हो गया था रायपुर में, ठीक है, 1907 में। चलिए अगला देखते हैं। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर याद रखिए, बैरिस्टर C.M. ठक्कर। इन्हीं के प्रयासों से रायपुर में, है ना, कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? तो इसका उत्तर 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। आप डेट याद रखिए, 29 मार्च 1907। ठीक है, सूरत फूट 1907 यानी कि सूरत अधिवेशन, उससे कंपेयर किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया है जी। चलिए देखते हैं बोला क्या गया है। कौन सी जोड़ी, घटना एवं व्यक्ति सुमिलित नहीं है, पूछा गया है। देखते हैं, चलिए। किसान सम्मेलन राजिम, ये तो सुमिलित नहीं है क्योंकि 1915 में नहीं, ये 1920 में हुआ था। और होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 1918 लिखा हुआ है, ये 1917 में हुआ था जी। ठीक है, ये 1917 में हुआ था। ये दोनों तो सुमिलित नहीं है, बाकी ये तो ठीक है, दिख रहा है। इसीलिए शादी, क्योंकि दो सुमिलित नहीं है, है ना, इसीलिए ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। पढ़ते हैं। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। तो ये सही है ना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की। ये तो नहीं है क्योंकि अध्यक्षता तो यादव राव देशमुख ने करी थी। ठीक, तो ये गलत हो गया दूसरा वाला भी।
और सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, है ना। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग करी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, केवल एक सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न में जी आप ना कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है ये 20 जून 1915 को रायपुर टाउन हॉल का दिया हुआ है, ठीक है। और एक पिछला एक जो प्रश्न हमने किया था नागपुर अधिवेशन, है ना, जिसकी अध्यक्षता पी आनंदाचार्य ने की थी, वो हुआ था 1891 में, ठीक है। वो हुआ था 1891 में नागपुर अधिवेशन, है ना। उसमें भी मालगुजारों ने भाग लिया था और 500 से अधिक मालगुजारों ने सहयोग दिया था, वहां पे मतलब सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पे ये 300 मालगुजार और 500 मालगुजार, है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 1891 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें से 500 से अधिक लोगों ने मालगुजारों ने भाग लिया, और 20 जून 1915 में रायपुर के टाउन हॉल में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 300 मालगुजारों ने भाग लिया था, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 20 जून 1915 को यादव राव देशमुख की अध्यक्षता में मालगुजारों का सम्मेलन टाउन हॉल रायपुर में हुआ। इस सम्मेलन में 300 मालगुजार भाग लिए, है ना, और जिनके द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग की गई, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, नथमल मुनीम। नथमल मुनीम, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय, तो विलय हो गया था 1887 में। फिर है रुद्री नहर का निर्माण, रुद्री नहर का निर्माण हुआ था 1912 में। और रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई थी 1893 में। जो रायपुर में रहते हैं सेंट पॉल स्कूल उन्होंने देखा होगा, है ना, ये क्या नाम, बैरन बाजार वाले एरिया पे, है ना, वहां पे लिखा हुआ है बकायदा स्कूल में, है ना, 1893। और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था 1838 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2413। 2413 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंदी केसरी, ये हिंद केसरी है जी, ठीक है। हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, ठीक है। इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया, ये भी सही है। इसके संपादक मंडल में वामनराव लाखे भी थे, तो ये गलत है। इस पत्रिका में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिए, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर, इन दोनों ने मिलकर ये छत्तीसगढ़ मित्र, है ना, समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और कहां से किया था? पेंड्रा से, ठीक। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं
अथवा संस्थाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। मध्य प्रांत राजनैतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन अभी कुछ देर पहले हमने व्याख्या में देखा था 1907 में। समित्र मंडल की स्थापना हो गई थी 1906 में और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1909 में। तो माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी हुई थी 1908 में। तो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? नारायण राव केलकर। ठीक है, नारायण राव केलकर। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? तो इसका उत्तर है नहर के उपयोग पर जुर्माना। अंग्रेजों ने वहां के आदिवासियों को, वहां की जनता को नहर का पानी का उपयोग करने से मना कर दिया था और उस पर जुर्माना ले रहे थे और बहुत ही षड्यंत्र किया था उन अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा नहर के उपयोग का जुर्माना। अगला है कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित तथ्य, है ना। तो ये हो गया था जुलाई 1920 में। जो कंडेल नहर सत्याग्रह है याद रखिएगा जुलाई 1920 में हुआ था धमतरी के कंडेल ग्राम में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और इनके साथ, है ना, इनके जो सहयोगी थे छोटेलाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप। तो इन चारों, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम के साथ साथ इन चारों का भी नाम आप याद रखिएगा, छोटेलाल श्रीवास्तव, लालजी श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनते हैं किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के। ठीक है, और कारण क्या था सत्याग्रह का? नहर के पानी का उपयोग करने के कारण जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। यहाँ पे 3 ही हमको चुनना है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये तो नहीं थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव अभी हमने व्याख्या में देखा। पंडित माधवराव सप्रे ये नहीं थे। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और लालजी श्रीवास्तव, है ना। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? इसका उत्तर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और इसी समय, है ना, इसी कंडेल नहर सत्याग्रह के समय में गांधी जी का पहला, है ना, छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था और इनविटेशन किसने दिया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? ये तो सेम प्रश्न है जी, असहयोग आंदोलन। अगला हम व्याख्या देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में जन समर्थन प्राप्त करने हेतु 21 दिसंबर 1920 गांधी जी कंडेल ग्राम आए थे, है ना। वहीं उनके आने की सूचना मिलते ही अंग्रेजों द्वारा नहर पर कर
नहर कर पर जुर्माना वापस ले लिया था। यानी कि गांधी जी का भय इतना था, डर इतना था कि अंग्रेजों ने उनके पहुंचने से पहले ही, है ना, उनके पहुंचने से पहले ही जो जुर्माना उन्होंने लगाया था, है ना, वो खारिज कर दिया और वापस ले लिया। तो आप ये याद रखिएगा डेट में से जो गांधी जी आए थे, है ना, इनका आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी रायपुर पहुंचे थे, ठीक है। और 21 दिसंबर 1920 को वो धमतरी गए थे। कहाँ? धमतरी गए थे, कहाँ? कंडेल, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? तो आप यहाँ पे उत्तर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। 21 दिसंबर 1920, है ना, किंतु वो पहुंचे थे रायपुर 20 दिसंबर को, है ना, 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को वो रायपुर पहुंचे थे। फिर से बता रही हूं मैं आपको, 20 दिसंबर 1920 को वो रायपुर पहुंचे थे। चूंकि यहाँ पे प्रश्न ये दिया हुआ है कंडेल नहर सत्याग्रह, है ना, तो कंडेल कहाँ है? धमतरी में, और धमतरी पहुंचे थे वो 21 दिसंबर 1920 को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खालिस्तान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तो इसका उत्तर है धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह के टाइम पे, है ना, यहाँ पे प्रिंट सही नहीं है, आप याद रखिएगा धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, है ना, इसी जन आंदोलन के बाद, है ना, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पर आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो नेताओं को हमें देखना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेघावले भी थे, छोटेलाल श्रीवास्तव भी थे। यहाँ पे घनश्याम सिंह गुप्त नहीं थे, है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है पूछा गया है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे, नथुजी जगताप भी थे, नारायण राव मेघावले भी थे, बैरिस्टर छेदीलाल नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैरिस्टर छेदीलाल। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता नहीं थे? तो ये तीनों के नाम तो हम देखते हैं जी, है ना, किंतु डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका हम नाम नहीं देखते, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित में से कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव खालिस्तान के संयोजक थे, कंडेल नहर सत्याग्रह के संयोजक थे, है ना। अगला देखते हैं, कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिला से है? इसका उत्तर धमतरी जिला। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? इसका उत्तर याद रखिए आप कंडेल, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में आपको धमतरी भी दिख रहा है, बट धमतरी, है ना, 1920 में धमतरी तो बना नहीं था, है ना, तो कंडेल था, इसलिए कंडेल नहर सत्याग्रह। तो पहला जो सत्याग्रह हुआ था 1920 में वो कंडेल था,
इसका उत्तर याद रखिएगा, कंडेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है पूछा गया है। वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या सुमेलित नहीं है। कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा, यही सुमेलित है। बाकी ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है और ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर है कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है पिछले प्रश्न का, एक बार देख लेते हैं। सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल सिंह, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर, सिहावा जंगल सत्याग्रह है ना, इनके नाम याद रखिएगा, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू और बाला ठाकुर। तो इन सबको याद रखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नहर सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो सही है, यही सही है। तो बाकी तो सारे है ना असत्य हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुआ, ये असत्य है ना। छत्तीसगढ़ बंगाल एवं महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का केंद्र था, ये भी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में धमतरी जिले में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। पिछले प्रश्न से व्याख्या है, छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कंडेल नहर सत्याग्रह से हुई थी। यह आंदोलन वर्ष 1920 में जुलाई से दिसंबर के बीच धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव है ना, और एक नाम था क्या, लालजी श्रीवास्तव। ठीक है, जो छोटेलाल श्रीवास्तव के बड़े भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम देखेंगे बीएनसी मिल राजनांदगांव है ना, जो बीएनसी मिल राजनांदगांव में है, उससे संबंधित प्रश्न। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है, देख लेते हैं कैसे प्रश्न बने हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, यहाँ पे बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल से संबंधित तथ्य दिए हुए हैं है ना, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। पढ़ते हैं। स्थान राजनांदगांव, नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक, तो पहला आंदोलन जो हुआ था, 3 आंदोलन हुए थे प्रमुख, और जो पहला आंदोलन था वो 1920 में हुआ था। कारण क्या था? अधिक कार्य और कम वेतन, काम ज्यादा कराते थे और वेतन कम देते थे। और दूसरा आंदोलन हुआ था 1924 में, श्रमिकों पर दमनकारी नीति है ना, जब चाहे काम करा लिया, जब चाहे भगा दिया, छोड़ दिया, कभी पैसे देते थे कभी नहीं देते थे है ना, कटौती करते थे। तो श्रमिकों पर दमनकारी नीति थी अंग्रेजों की, इस कारण से 1924 में दूसरा आंदोलन हुआ। और तीसरा आंदोलन हुआ था 1937 में 1937 में, मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती और बेगारी। ठीक है,
नोट में दिया हुआ है, प्रथम आंदोलन 36 दिनों तक चला था। इस आंदोलन के दौरान श्रमिक नेता वीवी गिरी जो थे, है ना, वो राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया। तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव स्थित बंगाल नागपुर कॉटन मिल हड़ताल के अग्रणी नेता थे? उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हमने देखा है इस तरह के प्रश्न कितने सारे कर लिए हमने। ठीक। वर्ष 1920 में राजनांदगांव में 36 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुई और इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह है इसका उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल्स राजनांदगांव में श्रमिक हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? उत्तर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ? तो तीसरा आंदोलन जी यहाँ पे विलोपित किया गया है, क्योंकि इसका उत्तर होगा 1937। जो तीसरा आंदोलन हुआ था 1937 में हुआ था, और यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रश्न इसलिए विलोपित कर दिया गया। अच्छा, और इसमें जो पहला आंदोलन, इसमें आप बताइए पहला आंदोलन कब हुआ था? है ना, पहला आंदोलन हुआ था 1920 में, और दूसरा आंदोलन हुआ था 1924 में, और तीसरा आंदोलन हुआ था 1937 में। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहां हुआ था? उत्तर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहां हुआ था? उत्तर है राजनांदगांव। 1919 और 1937 के बीच ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस जिले में 3 मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व किया? इसका उत्तर राजनांदगांव। ठीक है, सेम उसी तरह के प्रश्न है जी, है ना, सिर्फ शब्द बदले हुए हैं, बाकी प्रश्न वही है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1892। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 1892 में सीपी मिल्स की स्थापना जेके मैकवेथ कंपनी द्वारा की गई थी। एक मिनट, पिछला प्रश्न हम देखते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1992। ठीक है, आप ये छोटा सा यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे 1862 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है ना, किंतु हमने अभी देखा ये व्याख्या में 1892 में सीपी मिल्स की स्थापना, बीएनसी और सीपी मिल दोनों को आप याद रखिएगा। हालांकि जो सीपी मिल है उसी का नाम परिवर्तन करके बीएनसी मिल हुआ है ना। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए प्रश्न में सीपी मिल, तो भी आप उत्तर याद रखिएगा 1892, और बीएनसी मिल भी पूछा जाए तो आप उत्तर याद रखिएगा 1897। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिछला प्रश्न हमने देखा बंगाल नागपुर कॉटन मिल, है ना, यहाँ ये भी बीएनसी ही है ना, 1892 इसका उत्तर लिया गया है, 2009 का प्रश्न है। तो आप ये व्याख्या याद रखिएगा।
1892 में सीपी मिल्स की स्थापना जेके मैकबेथ कंपनी द्वारा की गई थी। 1892 में सीपी मिल्स, याद रखिए, है ना, जिसे 1897 में कोलकाता के सौ बालिंस कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर इसका नाम बंगाल नागपुर कॉटन मिल यानी कि बीएनसी रखा गया। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना उद्योग बंगाल नागपुर सूती वस्त्र मिल, इसकी स्थापना 1892 में की गई। तो उस समय जो तत्कालीन शासक थे, किनकी सहायता से की गई थी? तो राजनांदगांव के तत्कालीन शासक थे। तो एकदम कॉमन सा प्रश्न है ना, कॉमन सेंस वाला। 2009 का प्रश्न है। राजनांदगांव में है जी मिल, है ना, राजनांदगांव में है। तो राजनांदगांव में उस टाइम पे शासक थे, उन्होंने ही परमिशन दी होगी, उनकी सहायता लगी होगी, है ना। तो इस और शासक कौन थे ये भी याद रख लीजिए, बलराम दास, है ना, बलराम दास उस टाइम पे शासक थे। इनकी सहायता से मिल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे, है ना, वो भी मैंने बताया, बलराम दास। इसका उत्तर हो जाएगा बलराम दास। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारे लाल को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? तो ये जी ना ये दूसरा आंदोलन था, ठीक है। 1924 में दूसरा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इस बीच अंग्रेजों ने इनको राजनांदगांव से बाहर कर दिया था और वो रायपुर में आकर के रहने लगे थे। रायपुर के प्लेटफॉर्म में रह करके, है ना, राजनांदगांव में जो आंदोलन हो रहे थे उसकी सहायता करते थे ये, है ना। तो परमिशन तो थी नहीं राजनांदगांव जाने की, मिल जाने की, तो वो रायपुर में प्लेटफॉर्म में रह करके वहां से मजदूरों की सहायता किया करते थे, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1924। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में विकास चरण दिए हुए हैं और वर्ष दी हुई है। चलिए मिलान करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण, जीई रोड जिसको कहते हैं, है ना, जीई, ग्रेट ईस्टर्न रोड 1862 में हुआ था ये। रुद्री बैराज ये हुआ था 1912 में। छत्तीसगढ़ रेलवे बंगाल नागपुर में रेलवे में विलय, ये 1887 में। और राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ हुआ था 1897 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछा गया है, देखते हैं। मजदूरों के कार्य की अवधि 8 घंटे निर्धारित की जाए, तो ये तो सही है। मजदूर पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, तो ऐसी कोई उन्होंने मांग नहीं रखी थी, है ना। काम करने की स्थिति में सुधार की जाए, ये सही है। मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाए, ठीक है, ये भी सही है। तो हमें पूछा क्या गया है, क्या सही नहीं है? तो पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए, ये सही नहीं है, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है सुमेलित करना है, ठीक। चलिए सुमेलित करते हैं। और ये प्रश्न भी विलोपित कर दिया है जी, पता नहीं कैसे बनाते हैं प्रश्न ये लोग। चलिए देखते हैं एक बार। सीपी मिल्स की स्थापना
1890। बीएनसी मिल्स की स्थापना 1897, ये सुमेलित है। बीएनसी मिल है ना, ये सुमेलित है। प्रथम श्रमिक आंदोलन 1920 में हुआ था, ये सुमेलित नहीं है। द्वितीय श्रमिक आंदोलन, ये भी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही सुमेलित दिख रहा है, बीएनसी मिल्स की स्थापना 1897। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, इस कारण से ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। और रिसेंट पूछा गया प्रश्न है, अभी जो टेट 2 का जो एग्जाम हुआ था, मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली एग्जाम हुए थे जी, जिसका है ना, वहां पे प्रश्न पत्र पहुंचे ही नहीं थे उस सेंटर में। तो जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? सत्य है पूछा गया है। महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ, नहीं ये सही नहीं है। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ये सही है। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया, ऐसा नहीं था, क्योंकि कंडेल ग्राम पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वो सत्याग्रह समाप्त कर दिया और जो जुर्माना उन्होंने लगाया था वो माफ कर दिया था, है ना, खत्म हो गया था ये सत्याग्रह। और उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की, तो ऐसा भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन, है ना, उससे संबंधित तथ्य है। देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, तिथि दी हुई है 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में पहला प्रथम आगमन हुआ था इनका। और दूसरा आगमन हुआ था 22 से 28 नवंबर 1933 के बीच में नहीं, मतलब 22 से 28 नवंबर 1933 में दूसरा आगमन हुआ था गांधी जी का। उद्देश्य था असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। और इनके जो सहयोगी थे मौलाना शौकत अली, है ना, ये मौलाना शौकत अली के साथ गांधी जी रायपुर आए थे। और कार्यक्रम हुआ था इनका 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे और वहां मकई चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। फिर रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। और फिर गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए थे। तो आनंद समाज वाचनालय में जो महिलाओं को जो उन्होंने संबोधित किया था, तो इसी आगमन के समय में, मतलब संबोधन के समय में तिलक स्वराज फंड, है ना, इनको दान में बहुत सारे दान दिए गए थे और महिलाओं ने भी अपने गहने दान किए थे। तो गांधी जी को प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को दिया जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के इनविटेशन पर ही, है ना, ये गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। और पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने क्यों इनविटेशन दिया था? क्योंकि उस कंडेल नहर सत्याग्रह जो चल रही थी ना, उस पे उनका सहयोग चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? उत्तर अभी व्याख्या में देखा हमने, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी? इसका उत्तर 1920। अगला देखते हैं, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? इसका उत्तर है मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली के साथ गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे।
कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 रायपुर पहुंचे थे और फिर रायपुर से सीधे 21 तारीख को ये चले गए थे कहाँ? धमतरी, कंडेल, है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? अभी देखा हमने, मौलाना शौकत अली। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? अभी भी देखा हमने व्याख्या में, आनंद समाज वाचनालय के समीप। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में रायपुर में आगमन हुआ, ये कथन बिल्कुल सही है। 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया, ये भी सही है। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया, तो ये कथन भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? दिसंबर 1920। अगला है, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? तो 2 बार की थी, एक बार 1920 में, दिसंबर 1920, और एक बार 1933 में, नवंबर 1933 और दिसंबर 1920। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? उत्तर है 1920 और 1933। अगला प्रश्न हम असहयोग आंदोलन से करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था। शराब की दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे कालक्रम देखना है जी, ठीक, कालक्रम देखना है हमें, तो देख लेते हैं कालक्रम। चलिए मिलान कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ था 21 जनवरी 1922 को। फिर हुआ था शराब की दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी, ये हुआ था 7 फरवरी, याद रखिएगा, 7 फरवरी 1921। और फिर रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, ये भी फरवरी में ही हुआ था, ठीक है, 1921 में भी। और कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी वापस हुई थी, ये हो गया था 21 जनवरी को, नहीं, ये हुआ था 1921 में ही, ठीक है, ये भी हुआ था 1921 में। तो कालक्रम हमें देखना क्या है, सबसे पहले हम ले लेंगे किसको? डी को, है ना, 1921 में डी को ले लेंगे और फिर बी को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ मैं, 1, फिर 2, फिर ले लेंगे फरवरी 1921, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, इसको 3 नंबर पे ले लेंगे, और फिर जनवरी 1922, इसको 4थे नंबर पे ले लेंगे, ए। तो ऑप्शन नंबर डी, DBCA, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर, आयोग ने भी यही प्रश्न का उत्तर लिया हुआ है ना। डेट बकायदा आपको याद रखना पड़ेगा,
7 फरवरी 1921 शराब की दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। और 21 जनवरी है ना, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 है ना। और बाकी सारी डेट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? इसका उत्तर है वामनराव लाखे। तो वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि मिली थी और इनको अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी जिसका परित्याग इन्होंने किया था? राय साहब। ठीक है, तो राय साहब से ये शिफ्ट हो गए थे, त्याग किया था उस उपाधि का, और फिर जनता द्वारा उनको लोकप्रिय कहा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया वामनराव लाखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। वामनराव लाखे असहयोग आंदोलन के दौरान अपने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था और जनता द्वारा उन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके अतिरिक्त उपाधि त्याग करने वाले और भी नेता हुए। ठीक है, देख लेते हैं। तो राय साहब की उपाधि अंग्रेजों ने जिन लोगों को दी थी उनके तो त्याग करता है। तो एक तो नाम याद रखिएगा, वामनराव लाखे, बैरिस्टर कल्याण, मुरारजी थैकर और सेठ गोपी किशन। ठीक है, इनको राय साहब की उपाधि मिली थी और उन्होंने त्याग कर दिया था। और राय बहादुर को अंग्रेजों ने जो उपाधि दी थी वो थे नागेंद्र नाथ डे, है ना। इसका भी परित्याग उन्होंने कर दिया था। और खान साहब का परित्याग किया था काजी शमशेर खां। ठीक है, तो ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, इन्होंने अपनी उपाधियों का त्याग किया था, याद रखना है इनको। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का परित्याग या त्याग किया था? तो इसका उत्तर अभी व्याख्या में देखा हमने, राय बहादुर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी? इसका उत्तर वामनराव लाखे। तो जो राय साहब की उपाधि है ना, वामनराव लाखे को अंग्रेजों ने दी थी, तो इसके विरोध में उन्होंने उपाधि हटा करके जनता ने इनको लोकप्रिय कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वामनराव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध हैं, अभी देखा हमने, पढ़ा, लोकप्रिय। देखते हैं अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन था? तो इनमें से काजी शमशेर खां, इनको उपाधि मिली थी खान साहब की, है ना। खान साहब की उपाधि इनको मिली थी, है ना। वो ये मजिस्ट्रेट थे, है ना। इस पद से उन्होंने त्याग दे दिया था, काजी शमशेर खान। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित करना है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग और उनसे संबंधित व्यक्ति। वकालत का परित्याग करने वाले ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राय साहब पदवी का समर्पण करने वाले वामनराव लाखे। विधानसभा की सदस्यता का त्यागपत्र दिया था बाजीराव कृदंत ने। और रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी लगाई थी श्रीमती अंजुम बेगम ने। तो 2143 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? ये 2021 का प्रश्न है। ठीक है,
याद रखिएगा, एक प्रश्न और आएगा, मैं आपको बताऊंगी। ये 2021 का प्रश्न है। इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? ठीक है, सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था, ये प्रश्न है, याद रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, इस आयोग ने इसका उत्तर लिया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था? इसका उत्तर है बिलासपुर। तो बिलासपुर के कर्मचारियों को, जो नगर पालिका में काम करते थे, है ना, उनको खादी पहनना अनिवार्य था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में खादी समर्थन या खादी प्रदर्शनी जो लगी थी, है ना, 1921 में, और स्थान कहाँ था? रावण भाटा, रायपुर में, जहाँ पे आज भी हैंडलूम का मेला लगता है, भाटा गांव चौराहे के पास, है ना। हैंडलूम का मेला और बाकी और भी मेले लगते हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे ही किनके द्वारा ये खादी प्रदर्शनी लगी थी? श्रीमती अंजुम बेगम को याद रखिएगा। 7 से 15 अक्टूबर के बीच रावण भाटा मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया। और बिलासपुर में क्या खास हुआ कि बिलासपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों को के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। और देवता दिन तिवारी ने खादी प्रचार खादी भंडार नामक दुकान खोला। और कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। ठीक है, और रायपुर में क्या खास हुआ? नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक अनिवार्य की गई थी। और धमतरी में क्या हुआ कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर में ही खादी उत्पादन केंद्र खोल दिया। ठीक है, तो इतने सारे तथ्य हैं खादी प्रदर्शनी से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं। 1921 में रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, अभी देखा हमने व्याख्या में। नगरी सिहावा के आदिवासियों ने आंदोलन किया, ये तो हालांकि 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था, जनवरी 21 जनवरी 1922, है ना। और 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया, तो ये भी सही है। गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ, प्रथम बार तो आगमन जी 1920 में हुआ था, है ना, 20 जनवरी 1920। इसका उत्तर व्यापम ने ऑप्शन नंबर डी लिया है, पता नहीं क्यों लिया है, बट इसका उत्तर है ना, याद रखिएगा। 2017 का प्रश्न है, सीजी व्यापम ने, है ना, इसका ये प्रश्न पूछा गया है 2017 का। ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया। तो रायपुर में पूछा गया है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। ठीक, तो माधवराव सप्रे भी थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास ये भी सम्मिलित थे, बलदेव प्रसाद मिश्र ये भी सम्मिलित थे, और एनडी दानी, नहीं बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं होंगे जी, क्योंकि बलदेव प्रसाद मिश्र तो दुर्ग जिले से संबंधित हैं, है ना। यहाँ पे रायपुर पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4।
1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एनडी दानी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित तथ्य हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। फरवरी 1921 में हुआ था, ये इसकी स्थापना हुई थी, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय की रायपुर में। ठीक है, संचालक समिति के मंत्री थे वामन राव लाखे और प्रधान अध्यक्ष थे राम नारायण तिवारी, जो धमतरी के वकील थे, और सहयोगी में आपको नाम मिल जाएंगे माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एनडी दानी। और भवन दान किन्होंने किया था? तो गोपी किशन, बाल किशन और राम किशन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? तो ठाकुर प्यारेलाल, इन्होंने भी की थी। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ये भी इनका भी साथ था। और बंशीलाल, ये भी सहयोगी थे। ठाकुर पन्नालाल, है ना, ये चारों के नाम आपको मिलेंगे। और इन दोनों से, ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ना, ठाकुर प्यारेलाल और ठाकुर पन्नालाल, तो इन दोनों के नाम से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बिलोंग करते थे, ये राजनांदगांव से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये राजनांदगांव से बिलोंग करते थे, है ना। तो ये जो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी, है ना, इनका सहयोग था। और इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। अच्छा, और इसमें आप याद रखिएगा, ये जो स्थापना हुई थी विद्यालय की, ये 1921 में। ठीक है, 1921 में राजनांदगांव में। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? इसका उत्तर है 1921 में। असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय आए थे प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, और साथ में इनके कौन आए थे? सुभद्रा चौहान और CR राम गोपालाचारी, राज गोपालाचारी, ये दोनों आए थे साथ में इनके, किनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है, तो इन दोनों का भी नाम आप याद रखिएगा, 1921 में। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। दुर्ग बोला गया है। ठीक है, पिछला हमने देखा था एक क्वेश्चन, वो रायपुर जिले से था। नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था। हमें पूछा गया है इस प्रश्न में, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। तो दुर्ग जिले से कौन कौन थे, उनका हमें नाम याद रखना है ना, याद रखिएगा। घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। जो रामदयाल तिवारी जो थे, ये रायपुर जिले से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये जो थे, ये रायपुर से थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। ये जो उत्तर लिया हुआ है ना, ये 2, 3 और 4, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा, इसका उत्तर उन्होंने आयोग ने लिया है 2, 3 और 4। ठीक, इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव, DK मेहता। रायपुर से रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख, रामनारायण तिवारी और रामदयाल तिवारी। दुर्ग से
घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र। उस वक्त राजनांदगांव तो जिला बना नहीं था, है ना। राजनांदगांव जिला बना नहीं था, तो ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा तो सिर्फ दुर्ग जिला था। इस कारण से हालांकि ये बिलोंग जो थे करते थे, ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र ये राजनांदगांव से ही बिलोंग करते थे, किंतु जिला नहीं था, है ना। तो इस वजह से ये जो उत्तर आयोग ने लिया है ना, 2, 3 और 4, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा। ठीक, चलिए। और सुई गदान से आप याद रखिएगा गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों में लिखी थी? इसका उत्तर याद रखिएगा 18 पृष्ठों में। 18 पन्ने थे और जेल पत्रिका को ही जी श्री कृष्ण जन्मस्थली के नाम से भी जानते हैं। जेल पत्रिका को ही श्री कृष्ण जन्मस्थली के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी हुई, है ना, उससे संबंधित तथ्य हैं। 1922 को पहली बार वो जेल गए, असहयोग आंदोलन चल रहा था तब। ठीक है, और रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था उन्हें, रायपुर के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया था। और जेल में रह करके उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली और या जेल पत्रिका का संपादन किया और पृष्ठों की संख्या थी 18। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1922। अभी देखा हमने व्याख्या में। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? अभी व्याख्या में ही देखा, 1922 में। अगला है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने, है ना, शनिचरी बाजार जो बिलासपुर में है, वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत ही बुलंद आवाज में और इतना उनके भाषण में इतना तेज था कि अंग्रेजों को बड़ा दुख पहुंचा, है ना। वो घबरा गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, कोई ना कोई यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड से कभी ना कभी थोड़ी सी आवाज आ जाती है। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी, इससे संबंधित तथ्य हैं, देख लेते हैं एक बार। सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन का नाम था बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। तिथि थी 12 मार्च 1921, शनिचरी बाजार बिलासपुर में। कारण था अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देना। गिरफ्तारी हुई थी 12 मई को 1921। 12 मार्च 1921 को उन्होंने भाषण दिया। ठीक है, और 12 मई 1921 को उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कहां से किया? जबलपुर से गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल में बंद किया। माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। हम जब बचपन में, पता नहीं, मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास की हिंदी की किताब में ये कविता लिखी हुई है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो इसकी रचना उन्होंने की थी इस कविता की 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर जेल में कारावास के दौरान किया था इन्होंने। और कविता के जो बोल हैं,
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गूंथा जाऊं। ठीक है। और पत्रिका है, इन्होंने पत्रिका का संपादन किया कर्मवीर पत्रिका। हालांकि कर्मवीर पत्रिका को इन्होंने जेल में नहीं लिखा। ठीक है। तो इनका कर्मवीर पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है और ये पत्रिका संपादित हुई है 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से। ठीक है। तो इतने सारे तथ्य हैं, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? इसका उत्तर है कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी? इसका उत्तर है बिलासपुर जेल में, है ना, पुष्प की अभिलाषा पत्रिका लिखी गई है, कविता लिखी गई। और कब लिखी गई थी जी? 18 फरवरी 1922। और कर्मवीर पत्रिका कब लिखी गई थी जी? कर्मवीर पत्रिका 1920 में लिखी गई थी। ठीक है। और जबलपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। 1922 में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से पंडित सुंदरलाल शर्मा। उत्तर आप याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? उसका रीजन ये था कि ये जो सम्मेलन हो रहा था ना, तो वहां पे पुलिस अधीक्षक जो थे उनको रोक दिया था इन्होंने। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उनको प्रवेश करने नहीं दिया, अंदर आने नहीं दिया। ठीक है। तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक। चलिए यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन का आयोजन 23 मार्च 1922 को रायपुर में हुआ था। इसमें पुलिस अधीक्षक को प्रवेश देने से इनकार करने के कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में भी किया। ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जी पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुफ्त प्रवेश देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? अभी अभी देखा हमने, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल। मेरी जुबान कई बार, है ना, बोलते बोलते पलटती नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है राजूलाल शर्मा, क्योंकि इनके नाम तो हमने देखे हुए हैं, है ना। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.एस. मुंजे। ठीक है, आप उत्तर याद रखिएगा, डॉक्टर बी.एस. मुंजे। असहयोग आंदोलन के समय रायपुर नगर में 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री कौन चुने गए? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, जसकरण डागा। ठीक है, जसकरण डागा। अगला प्रश्न है,
असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वकालत का त्याग किया था? ठीक है, तो वकालत का त्याग करने वाले कौन कौन थे? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव भी थे, D.K. मेहता भी थे, नारायण तिवारी भी थे और रत्नाकर झा भी थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम देखेंगे सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न है ना। और सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1922। ठीक, 21 जनवरी 1922। प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? उत्तर नगरी सिहावा। ठीक है, नगरी सिहावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी हम देख लेते हैं। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 21 जनवरी 1922 को। ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? याद रखिएगा इनका नाम, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाली ठाकुर। कारण क्या था? आदिवासियों का वन प्रवेश व वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार होने के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? तो यह नाम याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगी नारायण राव मेघावले तथा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह था। मतलब असहयोग आंदोलन के समय सिर्फ यही एक जंगल सत्याग्रह था जो संचालित हुआ था। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो इन सब के नाम आपको याद रखने महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? उत्तर है नगरी सिहावा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? इसका उत्तर है जंगल सत्याग्रह। ठीक, ऐसे प्रश्न जी वन लाइनर हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। ध्यान देने की क्या मतलब, ध्यान देने की जरूरत है किंतु है ना, ऑप्शंस है ना क्लियर कट है, तो बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ने का मेरा रीजन ये भी नहीं है, इसलिए भी मैं नहीं पढ़ती क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन होगा। आप सीधे सीधे फैक्ट याद रखिए ना, है ना। जैसे कि 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो सबको पता है जंगल सत्याग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना, फालतू में कंफ्यूजन होगा। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं हम अगला। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्न स्थान पर कब हुआ था? नगरी सिहावा 1922। अगला हम देखेंगे झंडा सत्याग्रह से। थोड़े प्रश्न बचे हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? तो झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले थे जी श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विशंभर लाल पटेल। ठीक, 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं जी क्या क्या लिखा हुआ है। झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में, मार्च अप्रैल के टाइम पे।
आंदोलन का आरंभ हुआ था कहाँ से? जबलपुर मध्य प्रांत, मार्च 1923 को टाउन हॉल में झंडा फहराकर इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। बिलासपुर 31 मार्च 1923 को राजपूत सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। यह प्रदेश में आयोजित होने वाला पहला झंडा सत्याग्रह था। डेट याद रखिएगा, बिलासपुर में 31 मार्च 1923। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है ना, वित्तीय वर्ष जब खत्म होता है 31 मार्च, है ना, तब ऐसे आप याद रख सकते हैं, तब ये झंडा फहराया गया था। और नागपुर में झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया था। इस सत्याग्रह में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के कई सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। नागपुर सत्याग्रह में शामिल सदस्य जो थे श्यामलाल सोम, परदेसी रामधुर्व, विशंबरलाल पटेल, शोभाराम और रामजी गोंड आदि। और रायपुर जिले के धमतरी तहसील से सर्वाधिक लोग, लगभग 100 लोग इस सत्याग्रह में भाग लिए थे। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए, व्याख्या हमने देख लिया, प्रश्न करते हैं। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? 31 मार्च 1923। ये CGPSC 2020 का प्रश्न है। और झंडा सत्याग्रह को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, मैंने बताया है ना। फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है, खत्म होता है वित्तीय वर्ष 31 मार्च, उस तरह से आप ना, वो तो है ना, आपको याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, है ना, बता रही हूँ। 31 मार्च 1923। बाकी आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे याद रख सकते हैं। अगला है 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? इसका उत्तर है धमतरी। व्याख्या में देखा हमने, 100 से अधिक लोग आए थे। अगला है, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इस राज्य में बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। और वैसे तो कहां से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर से हुआ था, है ना, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1923। चलिए, प्रश्न करते हैं। अगला भी जी, ये प्रश्न मैंने इसलिए ऐड कर दिया इसमें क्योंकि ये भी ना रिसेंट पूछा गया है ना, हाल ही में पूछे गए प्रश्न है ये, यूथ लीग 1928 में। तो 2-3 प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। इसका नाम याद रखिएगा, यूथ लीग में वामन राव लाखे नहीं थे, ठीक है। अगला है, रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1928, ठीक। अगला हम देख लेते हैं मध्य प्रांत में मंत्री परिषद। ये भी 2022 का प्रश्न है, इसलिए ऐड कर दिया था। इसका प्रश्न है, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो साइमन कमीशन का विरोध जी, है ना, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, ये शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। और है ना, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। अगला है, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे? इसका उत्तर है 1927 में। तो ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे 1927 में। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। फरवरी 1927 में ई राघवेंद्र राव ने प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए और दूसरी बार 1937 में मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। तो ई राघवेंद्र राव जो हैं, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, है ना, एक तो फरवरी 1927 में और दूसरी बार 1937 में, ठीक। तो
प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, प्रश्न और नहीं है तो हम वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं और फिर हम इसका अगला भाग देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1930 से लेकर के 1950 तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं सारे एक ही वीडियो में हम कवर करें। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और प्रश्न भी बहुत ज्यादा नहीं है तो है ना, 5-5 10-10 मिनट के वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो एक ही साथ हम कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम जो होता है ना वो ऐड कर दूं इसमें, ताकि आपको चैप्टर वाइज आपको जो भी टॉपिक आपको देखने का मन हो अब वो टॉपिक है ना स्किप करके देख पाए। तो चलिए हम वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।